इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि रूल्स रेगुलेशन सिविक सेंस में बहुत लो रैंक करता है हमारा देश, और अभी तक एक कंसेंसस नहीं बना है। तो ये जो थूथू हो रही है ना, ये सिर्फ एक कंट्री में नहीं हो रही है, ये दुनिया की कई कंट्रीज में हो रही है। आप न्यूजीलैंड चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, कनाडा चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, दुबई चले जाओ, इन्होंने जापान भी नहीं छोड़ा। ट्रैवल पे जाकर गंद फैलाते हैं, हमारे देश का और हमारी सोसाइटी का नाम बर्बाद करके आते हैं। किया जाए, बट जब इतनी सारी महिलाएं जिनको फिर ये हिदायत दी जाती है कि आप अकेले बिल्कुल ट्रैवल ना करें, इंडिया में बिल्कुल सेफ नहीं होगा, हमने खुद वो वीडियोस देखी हैं। ये लोग आपके ना मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने ना अपनी खुद की कंट्री का मजाक बना के रख दिया। भेड़चाल बन चुकी है जहां पर सारे रीजन्स के लोग बाहर जा रहे हैं और एक साथ जाकर हमारे देश का नाम बर्बाद कर रहे हैं। और जब तक इस तरह के डिफेंसेस देते रहेंगे लोग, तब तक ये बिहेवियर चेंज नहीं होगा और हम सबको इसका भुगतान भरना पड़ेगा। बिकॉज जब आप इस देश से बाहर निकलते हैं, आप एक इंडियन हैं और आपका बस एक ही धर्म है, एक ही रिलीजन है, एक ही आइडेंटिटी है, वो इस देश की है। एक सवाल है ना जो मेरे अंदर बार बार मैं अपने आप से पूछ रहा हूं, क्या हम इंडियंस वाकई में अपनी इज्जत खो रहे हैं बाहर देशों में? हो गए, मतलब एक तरफ हम लोग यहाँ पर पैसे भी दे रहे हैं बाहर जाने के लिए, उसके बावजूद भी हमारे को एंट्री नहीं मिल रही है। एंड वो है किस वजह से? इस जोघड़ा तारा की वजह से। चोरी, उन्होंने हर चीज चोरी करी फ्रॉम द होटल रूम्स, इंडियंस। अब आप इमेजिन करिए कि तुर्की से भी आया था, तुर्कियों से भी आया था, वहां से भी सब कुछ आप चुरा चुरा के ले जा रहे हैं सूटकेस भर के। आप इमेजिन करो ये कर क्या रहे और ये क्यों कर रहे? ये प्लेन से बाहर उतरे, ये देखो एक साथ पूरी फैमिली मिलकर गरबा कर रही है। ये बाहर कंट्री में जाकर एयरपोर्ट पर रास्ते में ये करने की जरूरत क्या है? और मैं हकीकत बता रहा हूं, ये आप इसमें से जितने भी देख रहे हो ना, इनके पास अच्छे खासे पैसे हैं, लेकिन क्या है ना, बात एकदम सच है, पैसों से ना आप क्लास नहीं खरीद सकते हो। और मैं यहां पर ना ये वीडियो किसी कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए नहीं बना रहा हूं, लेकिन ये जो मैं कमेंट्स पढ़ता हूं ना, जब मैं इंटरनेट पर रील्स स्क्रॉल करता हूं, यूट्यूब पर वीडियोस देखता हूं, तो सबसे पहला या तो आपको कमेंट देखने के लिए मिलेगा इंडियन, और ये जो आप लोग डांस देख रहे हो ना, ये डांस इनको जहां मौका मिलता है ना, ये लोग खड़े होकर डांस करना शुरू कर देते हैं। और कितनी लगन से कर रहे हैं, मतलब मैं इनको पढ़ा लिखा बोलूं, मैं इनको क्या बोलूं, मेरे ना समझ में नहीं आता। अब आप लोग देख रहे हो लोगों का जो रिएक्शन है, दूसरे पैसेंजर्स का जो रिएक्शन है, ये देखो किस तरीके का रिएक्शन है। कुछ लोग हंस रहे, अभी ये जो डांस कर रहे हैं इनको लग रहा है कि ये लोग हमें देखकर एंजॉय कर रहे हैं। ये लोग आपके ना मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने ना अपनी खुद की कंट्री का मजाक बना के रख दिया। हम जो इंडियंस बाहर आकर मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तरक्की पाना चाहते हैं, अपनी फैमिलीज के लिए कुछ करना चाहते हैं, दुनिया के लिए कुछ करना चाहते हैं, और वहीं पर इन जैसे लोग आकर ऐसी ऐसी गलती करके हिंदुस्तान का नाम खराब कर देते हैं। बिकॉज ये लोग है ना पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। यार क्या ये सही तरीका है? क्योंकि अभी है ना बातें तो बहुत हो गई, ये गलत है गलत है गलत है। कितना आप लोग समझते हो भी या नहीं समझते हो? मतलब आपको इतनी अथॉरिटी दिया किसने कि आप जाकर पूरे इंडियंस का नाम एक साथ इस तरीके से खराब करो? अब ये तो एक एग्जांपल है, और ऐसे डांस आपको कहीं और कहीं बार इस तरीके की वीडियोस में देखने के लिए मिले होंगे, अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग जगह पर, जो कि नहीं होना चाहिए। बिकॉज ये लोग इंटरनेट पे वीडियोस देखते नहीं होंगे, इनको नहीं पता है कि पूरी दुनिया हंस रही है। क्या इन लोगों ने कभी ऐसी वायरल नहीं देखी है वीडियो जहां पर इन लोगों को देखने मिल रहा है दूसरे लोग इस तरीके का डांस करके उनके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं? या इनको फर्क ही नहीं पड़ता है कि पूरे देश का नाम खराब हो जाए, या इनको फर्क ही नहीं पड़ता है कि पूरी कम्युनिटी का नाम खराब हो जाए? मेरे समझ में नहीं आ रहा है, आप कमेंट करके बताइएगा। इस तरीके की वीडियोस है ना हमें अवेयरनेस के लिए बनानी पड़ती है कि आप लोग देखें और सीखें। अगर ये देखकर भी आप लोग नहीं सीख रहे हो ना, तो आप लोग है ना सच में एक बड़ा जुर्म कर रहे हो। आप जब इंडियंस का नाम खराब होता है तो फिर इंडियंस किस तरीके से टारगेट होते हैं ना, आप लोग ये भी वीडियो देखो। और ये वीडियो है अमेरिका का, जहां पर एक इनोसेंट फैमिली जो यहां पर आकर कमा रही है, खा रही है, उन्होंने किसी का कुछ नहीं किया, बस वो खड़े रह के कुछ वीडियोस वगैरह ले रहे और उनके ऊपर इस तरीके के कमेंट किए जा रहे। पूरी इंडियन कम्युनिटी टारगेट हो गई, देखो किस तरीके से। Are you from India? Yeah. You like America? Yeah. Which better, America or India? Both of them has both. Well, India has family. India is so incredible. Why don't you just stay in India? Why do you have to come to America? To explore world. No, we don't want you here. You got to go home. Get the out of my country. अब ये जो बंदा है, ये है एक नंबर का रेसिस्ट, जिसने इस तरीके के कमेंट्स पास किया। अब मुझे तो देखकर नहीं लग रहा है कि इन दोनों ने कुछ गलती की है, लेकिन अब इन्होंने गलती नहीं की, जिन्होंने गलती की है ना, उसका भुगतान इनको करना पड़ रहा है। उसका भुगतान हम जैसे लोग जो यहां पर आकर मेहनत करते हैं,
हमें करना पड़ता है। लोग हमें भी उसी नजर से देखते हैं जिस नजर से इस तरीके के डांस करने वालों को देखा जाता है। इनको क्या सवाल पूछा, तुम अमेरिका में आए क्यों, क्या बेटर क्या है, इंडिया अच्छा है कि अमेरिका अच्छा है? ये सवाल भी कहां से पैदा हुआ? यही ना कि जब आप लोग बाहर भी आके अपने इंडिया का ही डांस करोगे, यहाँ पे इंडिया के गाने बड़े बड़े स्पीकर में आप लोग बजाओगे, तो फिर ये लोग सवाल उठाएंगे ना। बल्कि ये वीडियो मैं सिर्फ इसीलिए बना रहा हूं कि एक सवाल है ना जो मेरे अंदर बार बार मैं अपने आप से पूछ रहा हूं, क्या हम इंडियंस वाकई में अपनी इज्जत खो रहे हैं बाहर देशों में? इस तरीके के लोग आकर ऐसे लोगों का हक मारकर चले जाते हैं कि वीजा मिलना किसको चाहिए था और वीजा मिला किसको। क्या यह तरीका है अपने देश को इस तरीके से बाहर रिप्रेजेंट करने का? आओ अभी ये काम करते हैं, आपको दिखाता हूं न्यूजीलैंड में। तो ये जो थूथू हो रही है ना, ये सिर्फ एक कंट्री में नहीं हो रही है, ये दुनिया की कई कंट्रीज में हो रही है। आप न्यूजीलैंड चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, कनाडा चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, दुबई चले जाओ, इन्होंने जापान भी नहीं छोड़ा। आओ ये देखो अभी। You fucking assholes. Don't be sorry. Don't fucking come to our country and let it, you motherfuckers. ये है न्यूजीलैंड का वीडियो। यहां पर दोस्त मिलकर कचरा फेंक रहे। कहां पर? रोड साइड में। अब जब इसने पकड़ा तो बोलता है हम लोग उठा रहे हैं यहां से। फेंकने की जरूरत क्या है? आप इंडिया में रहते हो, इंडिया में भी आपको नहीं फेंकना चाहिए कहीं पर भी। इतना तो आपको कॉमन सेंस होना चाहिए, बचपन से सिखाते भी आ रहे। सीखना किसको है? सीखना किसी को नहीं है। सीख इसीलिए नहीं पाते क्योंकि उनके अंदर भर भर के ईगो पड़ा हुआ है। अब इनको भी क्या बोला, बाद में क्या बोल रहे हैं, हाँ हम लोग उसको साइड से हटा रहे। फेंका क्यों भाई? घर में तो नहीं फेंकते हम लोग ऐसा कचरा, तो दूसरों के घर में, दूसरों की कंट्री में आके क्यों आप ऐसा कर रहे हो? सभी का नाम बर्बाद कर रहे हो, क्यों सभी का नाम डुबा रहे हो आप? इस तरीके से इंडियन जब टारगेट होते हैं ना रेसिज्म में, कि सबसे बड़ी वजह ये लोग हैं, इनको गुनहगार मानना चाहिए क्योंकि इनकी वजह से सभी इंडियंस के ऊपर सवाल उठ रहे। एक गुजराती गैस स्टेशन पे काम कर रहे थे और वहां पर उनको किसी ने गोली से मारकर उनकी जान ले ली। लेकिन उसमें भी मैं ये जरूर दर्शकों को कहूंगी कि देखिए, हम जब कहते हैं कि घर में तो चल जाएगा, लेकिन वो पब्लिक स्पेस तो घर में भी पब्लिक स्पेस है भाई। आप जब एयरपोर्ट के अंदर आप इस तरह से गरबा शुरू करते हैं, और उसमें एक दिक्कत मुझे उन एयरलाइन से भी है जिन लोगों ने इसको नॉर्मलाइज करना शुरू किया कि एक खास कम्युनिटी के लिए आप गरबा कर रहे हैं। एक खास कम्युनिटी जो है आपकी एयरपोर्ट के अंदर और एयरक्राफ्ट के अंदर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, तो ठीक है। अगर यही आप सोच लीजिए कि अगर सिख जाके बोले सो निहाल करना शुरू कर दें, मुसलमान जाकर अल्लाहू अकबर करना शुरू कर दें, तो उसमें फिर किस तरह का पब्लिक रिएक्शन होगा, पब्लिक आउटक्राई होगा। तब तो आप बोलेंगे कि हम डर गए। ये देखिए, एयरक्राफ्ट में पूरा परिवार जा रहा है, बीच आयल में जो बीच में बैठकर महिला अपनी रील रिकॉर्ड कर रही हैं। ये जो पब्लिक स्पेस है, आप अपने ड्राइंग रूम में, अपने आंगन में, अपने परिसर में क्या करते हैं, उसमें कोई नाक अड़ंगा नहीं लगा सकता जब तक कि आप किसी को मर्डर नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये जो शेयर्ड पब्लिक स्पेस है, इसकी कॉन्सेप्ट क्या समझ में नहीं आती है स्तुति, क्योंकि जो औचित्य लोग दे रहे हैं, हम थोड़ी जस्टिफिकेशन वाले वीडियोस भी दिखाएंगे, क्या ये पब्लिक स्पेस की समझ नहीं है लोगों को? यू नो, आई हैव अ थ्योरी, और मेरी थ्योरी ये है कि ये जो 200 साल अंग्रेज हम पे राज करके गए हैं, आई थिंक हमारा डीएनए बदल चुका है, और अब हमें किसी भी तरह का रूल रेगुलेशन देखकर ही लगता है कि दिस इज अगेंस्ट अस, दिस इज एंटी अस, बिकॉज हमें शायद लग रहा है कि वो जो हम पे ये रूल्स थोप रहे हैं वो हमारे नहीं है. So you will see a typical Indian brain, the moment it sees a queue, the moment it sees a process, the moment it sees waiting time, will immediately flip and start thinking of मैं मतलब इसका लूप होल कैसे निकालूं, मैं somehow लाइन कैसे तोड़ूं, मैं somehow अंदर कैसे घुसूं, मैं somehow इस रूल को बेंड कैसे करूं, because we have never considered any sort of rules or regulations as necessary measures for flawless work to happen. And आप अभी ये भूल जाइए कि बाहर के लोग हमारे बारे में क्या कह रहे हैं. हमारे सर्विस सेक्टर के लोग within our country, there are so many, thanks to social media now these things are coming out. You have these young air hostesses who speak about the kind of behavior जो उन्हें झेलना पड़ता है where with Indian passengers, Indian families. So many of them have said that they travel with food, they are so loud, then they want us to pass their tiffin dabbas around. अब क्योंकि ये सब इतना अलाउ हो चुका है, हमारा देश है के भाव से इन सारी चीजों को इतना नॉर्मलाइज कर चुके हैं कि आप पब्लिक स्पेस में हैं और आप जोर जोर से बात कर रहे हैं, आपको कोई कर्टसी नहीं है कि कोई और आपकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं है, और वो भी पूरे हक के साथ वो पब्लिक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है. जब आप कहीं पे थूकते हैं या कहीं कोई कूड़ा फेंक देते हैं, आप ये नहीं सोचते कि वहां दूसरे लोग भी चलेंगे.
और फिर आप कहते हैं अरे जापान कितना कितना प्रोग्रेसिव है, या देखिए बाहर देश में जाके इंडियन सीधे हो जाते हैं, बिकॉज वहां जब आपको फाइन देना पड़ता है, वहां पे जब आपको कोई बचाने नहीं आता और आपकी बेल नहीं हो सकती है, एंड द फाइन्स आर सो एक्सपेंसिव कि आपकी पूरी 1 महीने की तनख्वाह चली जाएगी, तब मतलब आप में ये कैपेबिलिटी है कि आप रूल्स फॉलो करें। और ये ब्रवाडो का साइन है, ये दिखाता है कि मैं कर सकता हूँ, और तुम अगर बैठे हुए हो तो शायद तुम दब्बू हो, या तुम में हिम्मत नहीं है, या तुम में पावर नहीं है करने की। तो कहीं पे वी हैव टू मेक इट कूल टू हैव बेटर सिविक सेंस। ये समहाउ हमारे पॉपुलर कल्चर में, हमारी फिल्मों के जरिए भी, कि जोर से और जो मन कर रहा है कर रहे हैं, जैसे किसी से बात कर रहे हैं, ये नॉर्मलाइज कर दिया है। अगर आप फोटो खींच रहे हैं, वीडियो वॉर मेमोरियल के सामने क्रेमेटोरियम्स में लोग रील बना रहे हैं, मतलब क्या बताएं हम। वहां जाकर आप डांस कर रहे हैं। डांस करना मुझे भी बहुत पसंद है, मैं ठीक ठाक डांस करती हूँ, लेकिन कुछ तो लाइन हो, कुछ तो समझ हो कि कहाँ डांस करना है, नहीं कर। कोई मारा किसी के मतलब मौत के याद में, शहीदों की याद में कोई क्रेमेटोरियम है, कोई ग्रेवयार्ड है, कोई मेमोरियल है, वहां जाकर आप रील्स बना रहे हैं। और जब तक इस चीज को हम मानेंगे नहीं, तब तक हम करेक्ट नहीं करेंगे खुद को। क्योंकि अभी भी अगर लोग हैं जो एम्बैरेस नहीं हो रहे हैं इन वीडियोस को देख के, बिकॉज जब आप इस देश से बाहर जाते हैं, आप इस देश को रिप्रेजेंट करते हैं, और जिस तरीके से आप लोगों से बिहेव करेंगे, लोग आपके बारे में वही सोचेंगे। और आज के ग्लोबल जमाने में जैसे हमें जाना जाता है कि अरे आप अमिताभ बच्चन के देश से हैं, या आप महात्मा गांधी के देश से हैं, या आप शाहरुख खान के देश से हैं, तो अच्छी चीजों को भी एट्रीब्यूट किया जाता है। हमारे बॉलीवुड के बारे में बोला जाता है, सचिन तेंदुलकर के बारे में बोला जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज बहुत बुरी हमारे साथ एसोसिएट हुई है, पर इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि रूल्स, रेगुलेशन, सिविक सेंस में बहुत लो रैंक करता है हमारा देश, और अभी तक एक कंसेंसस नहीं बना है। देखिए, हम सबको अपने देश से प्यार है, हम सब चाहते हैं कि हमारे देश की तारीफ हो और हम उसे अच्छी चीजों के साथ एसोसिएट किया जाए। बट जब इतनी सारी महिलाएं, जिनको फिर ये हिदायत दी जाती है कि आप अकेले बिल्कुल ट्रैवल ना करें, इंडिया में बिल्कुल सेफ नहीं होगा। हमने खुद वो वीडियोस देखी हैं जहां अगर वो बाहर घूम ले, दिल्ली में, जयपुर में, कितनी ऐसी जगहों से वीडियोस वायरल हुए जहां पे उन्हें हरास किया जा रहा है, लोग जबरदस्ती आ रहे हैं, सेल्फी चाहिए, बात करनी है। आप किसी की पर्सनल स्पेस को गार्ड नहीं कर रहे हैं, आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि उसको आपकी भाषा नहीं समझ में आ रही, उसको आपसे डर लग रहा है, वो इस जगह की नहीं है, आप किस तरह के अतिथि देवो भव का प्रचार कर रहे हैं। सो हर तरफ से अगर आप देखें, जब तक ये जो डिफेंस है, ये बेसिकली एक्सक्यूज है फॉर बैड बिहेवियर, और जब तक इस तरह के डिफेंसेस देते रहेंगे लोग, तब तक ये बिहेवियर चेंज नहीं होगा, और हम सबको इसका भुगतान भरना पड़ेगा। बिकॉज जब आप इस देश से बाहर निकलते हैं, आप एक इंडियन हैं, और आपका बस एक ही धर्म है, एक ही रिलीजन है, एक ही आइडेंटिटी है, वो इस देश की है। एंड ये लोग इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। आपके जेब में जितना भी पैसा हो, या फिर आप जितना भी फॉरेन ट्रैवल कर रहे हो, जब तक आपके पास सिविक सेंस या फिर बेसिक सी कॉमन सेंस नहीं है, तब तक आपका ट्रैवल किसी भी काम का नहीं। क्योंकि लोग यूजुअली ट्रैवल से लर्न करते हैं, एक्सपीरियंसेस सीख करके आते हैं, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ट्रैवल पे जाकर गंद फैलाते हैं, हमारे देश का और हमारी सोसाइटी का नाम बर्बाद करके आते हैं। अब रिसेंटली बहुत सारी ट्विटर पोस्ट पे देखा गया कि अब्रॉड में जो लोग हैं, फॉरेनर्स जो हैं, वो नहीं चाहते कि इंडियंस आए, एंड कई बार इस वजह से रेसिज्म भी देखने को मिलता है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। इंडियंस के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इन द फर्स्ट प्लेस हम इंडियंस क्या कर रहे हैं किसी के घर में जाकर के? अगर आप अपने बुआ के घर में जाकर के ऐसे गरबा करना शुरू कर दो या फिर भांगड़ा करना शुरू कर दो, तो अगली बार आपकी बुआ जी भी आपसे मिलने से बचेंगी। तो ये तो भैया फॉरेन कंट्रीज हैं, ये तो हमारे सगे भी नहीं है। अब जब सोशल मीडिया पे माहौल है और बहुत पोस्ट वायरल होती है ये कहते हुए कि इंडियंस को नहीं अलाउ करना चाहिए अपने कंट्रीज में, या फिर इंडियंस को वापस भगाओ, और तरीके तरीके की बातें बोली जाती हैं जो कि सुन के शर्म भी आती है, तो उसके बावजूद भी इन लोगों को ऐसी हरकतें क्यों करनी है यहाँ पर? मेरे हिसाब से हमारी कंट्री में ना एक कोर्स होना चाहिए, बेसिक सिविक सेंस का कोर्स। अगर आप फॉरेन जा रहे हो तो वीजा मिलने से पहले आपको वो कोर्स करना पड़ेगा, नहीं तो आपको वीजा नहीं मिलेगा। एंड मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में मैंडेटरी बन जाएगा और इसमें भी अडानी अंबानी आ जाएंगे। अब ये तो आपको वियतनाम का एयरपोर्ट और टारमैक पे गरबा मैंने दिखाया, इसके अलावा ये गरबा जो है भेड़चाल बन चुकी है, जहां पर सारे रीजन्स के लोग बाहर जा रहे हैं और एक साथ जाकर हमारे देश का नाम बर्बाद कर रहे हैं एज नॉन रिफंडेबल फीस, क्योंकि वो लोग पास ही नहीं कर पाए वीजा के टेस्ट को, उनके पैसे भी वहां पर जब्त हो गए। मतलब एक तरफ हम लोग यहाँ पर पैसे भी दे रहे हैं बाहर जाने के लिए, उसके बावजूद भी हमारे को एंट्री नहीं मिल रही, एंड वो है किस वजह से? इस जोगड़ा तारा की वजह से।